नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान का अपवा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, अपवा तंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में अपन ने क्या क्या देख लिया था। जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो हमने अच्छे से देखा। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अच्छे से देखा, अवस्थिति विस्तार को अच्छे से देखा। उसके बाद हमने जलवायु को पूरा डिटेल से पढ़ा, जो सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कंटेंट आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता है, कंटेंट आपको कम भी नहीं पढ़ना होता है। कंटेंट ऐसा पढ़ो जो आपको एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करे। तो उसका भी अपन ने काम कर लिया है। अब अपन अपवा तंत्र पढ़ेंगे। क्या दोस्तों? अपवा तंत्र। अपवा तंत्र। अब ये जो अपवा तंत्र होता है ना दोस्तों, इसके नाम से ही पता है कि अपवा क्या होता है। एक क्षेत्र विशेष, नदी विशेष, क्षेत्र विशेष के ढलान में जो पानी का बहाव होता है, इजी शब्दों में ढलान में पानी का बहाव होता है, जिसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। कैचमेंट एरिया से पानी के बहाव को, वो चाहे नदी में बहे, चाहे वो मैदान में बहे, वो पहाड़ पर से नीचे गिरे, सब कुछ क्या कहलाता है? अपवा। ये सब कुछ क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया से पानी बहकर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवा बोलते हैं। ये धरातल पर गतिविधि होती है। जब पानी अंडरग्राउंड चला जाता है तो उसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड पानी जाने पर वो अपवा न रहकर वो एक्विफर्स में पानी चला जाता है। तो वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम धरातल पर पानी के बहाव का, कैचमेंट एरिया से पानी के बहाव की बात कर रहे हैं। इजी सा है, इसको फटाक से लेट किए बिना अपन शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है? राजस्थान में अपवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अपन राजस्थान के विशेष में संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये है राजस्थान में अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। राजस्थान में अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? हम एक कॉमन सेंस से देखें। अरावली के पूर्व वाला बंगाल की खाड़ी का, अरावली के पूर्व वाला भाग सारा का सारा कहां जा रहा है? चंबल और हमारी बनास और ये सारी नदियां कहां जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिम का है, साबरमती हो चाहे लूनी हो, ये सारी नदियां कहां जा रही हैं दोस्तों? अरब सागर में जा रही हैं। ये सारी नदियां कहां जा रही? माही है, ये सारी नदियां कहां जा रही हैं? ये अरब सागर में जा रही हैं। अब इन 2 पार्ट के अलावा राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र जो बच रहा है, वो नदियां कहां जा रही हैं? एक तो बरसात की क्वांटिटी कम है, और दूसरा क्या है दोस्तों? बरसात की क्वांटिटी के साथ में उनका बहाव क्षेत्र किसी भी, ना तो बंगाल की खाड़ी में है ना अरब सागर में है, तो उसका बहाव क्षेत्र केवल और केवल कहां पर है दोस्तों? मरुस्थल में है। तो वो मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो राजस्थान का अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, ये सब किस लिए किया जाता है? अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से किया जा सकता है। और इसका एक बड़ा वजह यह भी है कि वो बिल्कुल सेपरेट उसके वेरिएशंस हैं, ताकि हमें उसको फायदा मिले। तो सबसे पहला तंत्र होगा वो अरब सागर का अपवा तंत्र है, अरब सागरीय अपवा तंत्र। कौन सा होगा दोस्तों? अरब सागरीय अपवा तंत्र। और इस अरब सागरीय अपवा तंत्र का राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है? कितने क्षेत्रफल की नदियां अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों? इसका 17%, टोटल राजस्थान के अपवा क्षेत्र का 17% क्षेत्र अरब सागर में जाता है। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी का
बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती हैं उनसे रिलेटेड है। मतलब सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं दोस्तों, उनकी बात हो रही है। तो उसमें क्या है कि उनका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, उसका क्षेत्रफल है 23%। 17% अरब सागर ये हो गया, बंगाल की खाड़ी का कितना हो गया दोस्तों, 23%। अब बहुत बड़ा राजस्थान का क्षेत्र क्या है, आंतरिक अपवा, वो नदियां ना तो आंतरिक अपवा तंत्र, ठीक है दोस्तों, ये न तो अंदर जाता है, नहीं न तो ये बंगाल की खाड़ी में जाता है, न अरब सागर में जाता है, बहकर कहीं जाता ही नहीं है, वो वहां की वहां ही मरुस्थल में विलुप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं आंतरिक अपवा तंत्र। अगर आपको दोनों याद है, 17 और 23 40 होता है, तो आपको इजीली आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि 60% आंतरिक अपवा है। और अगर आपको 60% आंतरिक अपवा पता है तो आपको इन दोनों को वेरिएट करने में भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि 20 के आसपास होगा। तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप उसको इजीली समझ के कर सकते हैं, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अपवा तंत्र से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो हो गई। अब आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें ये है कि राजस्थान में आंतरिक अपवा तंत्र की सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियां, आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियां सर्वाधिक हैं, ठीक है दोस्तों, आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियां सर्वाधिक हैं। कहां की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियां सबसे ज्यादा हैं। और ये मरुस्थल में पाई जाती हैं कि भाई आंतरिक है तो सीधी सी बात है कि मरुस्थल में पाई जाती हैं। अब अपन और भी इसके बारे में तथ्यों को देख लें। राजस्थान में अरावली, राजस्थान में अरावली अपवा तंत्र को विभाजित करता है, किसके, राजस्थान के, राजस्थान के अपवा तंत्र को अरावली विभाजित करता है और दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है, इसको जल विभाजक भी कहा जाता है, किसको, अरावली को। इसलिए अरावली को जल विभाजक कहा जाता है। इसलिए अरावली को जल विभाजक कहा जाता है, क्योंकि ये दो भागों में बांट देता है, अरब सागर और किसमें, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। तो आपको इस अपवा तंत्र को इजीली याद रखना है। अब दोस्तों अपन को देखना है कि राजस्थान में नदी जल और सतही जल कितना पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है अपन देखते हैं। राजस्थान में भारत का सतही जल, मतलब धरातल पर सतही जल का प्रतिशत,
राजस्थान में भारत का सतही जल का प्रतिशत 1.16% है। कितना है? 1.16% है। अब दोस्तों अपने लिए एक और फैक्ट इसके साथ में निकलता है जो एग्जाम में अक्सर तक पूछा जा सकता है। राजस्थान में कुल भूमिगत जल का 1.69% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सतही जल 1.16% है और राजस्थान में भूमिगत जल दोस्तों कितना है? 1.69%। वो किसका? भारत का। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों कुल 249 ब्लॉक हैं। ठीक है, राजस्थान में कुल 249 ब्लॉक है। किसके हैं ये? भूमिगत जल के। भूमिगत जल के 249 कुल भूमिगत जल के अलग अलग ब्लॉक बनाकर उन ब्लॉकों में राजस्थान के जल को कुल 249 ब्लॉक में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान में कुल डार्क जोन कितने हैं? राजस्थान में कुल डार्क जोन 198 है। राजस्थान में कुल डार्क जोन 198 है दोस्तों। और क्रिटिकल वाले कितने हैं? क्रिटिकल वाले दोस्तों 140 हैं। जहां क्रिटिकल जोन है वहां वो जोन दोस्तों 140 है। 140 है। और दोस्तों सुरक्षित जोन कितने हैं वो भी अपन देखते हैं। सुरक्षित जोन 25 है दोस्तों। सुरक्षित जोन 25 है। सुरक्षित जोन 25 है। ठीक है, सुरक्षित जोन 25 है। तो इस तरह से राजस्थान में कुल 249 ब्लॉक हैं भूमिगत जल के। राजस्थान में कुल डार्क जोन 198 है, क्रिटिकल जोन 140 है और सुरक्षित जोन 25 है दोस्तों। राजस्थान में भारत का सतही जल कितना है? पूरे भारत का सतही जल ऊपर वाला सतही जल 116% है। राजस्थान में कुल भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड जा चुका है, जो ग्राउंड में जा चुका है वो 169% है, 1.69% है। और राजस्थान में कुल ब्लॉक 249 ब्लॉक हैं भूमिगत जल के। क्रिटिकल जोन क्षेत्र के 198 ब्लॉक हैं। इसके डार्क जोन के कुल 198 ब्लॉक हैं और क्रिटिकल के 140 ब्लॉक हैं और सुरक्षित 25 हैं। मतलब सुरक्षित वाले मात्र कितने हैं दोस्तों? 25 हैं। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है कि भाई इसके 249, इसके 198 और क्रिटिकल 140 और सुरक्षित 25। तो दोस्तों ये अपना हो गया क्या? राजस्थान में कुल क्षेत्र जो था वो हो गया। इसके बाद राजस्थान की नदियों को देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? राजस्थान में सबसे पहले अपन अरब सागर वाली देखते हैं। अरब सागरीय नदियां। ठीक है दोस्तों, अरब सागरीय नदियां। जो अरब सागरीय नदियां हैं दोस्तों, इनका क्या है? जो अरब सागरीय नदियां हैं दोस्तों, इनकी एक विशेषता है।
इनकी एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि ये नदियां हमारे अरावली के पश्चिम क्षेत्र से बहती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में कहाँ गिरेंगी, या तो कच्छ के रण में गिरेंगी या हमारे खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो कच्छ की खाड़ी में गिरेंगी या खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। तो ये अरब सागर के अपतंत्र की नदियां हैं। अपन इसको ज्यादा आगे डिस्कस ना करके अपन इसको देखते हैं कि सबसे पहले नदी कौन सी है जो अरब सागर की है। तो सबसे पहले है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर कौन सी नदी आएगी, साबरमती। तीसरी नदी कौन सी है, माही। चौथी नदी कौन सी है, पश्चिम बनास। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान की नदियां हैं। लूनी नदी, साबरमती नदी, माही और पश्चिम बनास, ये राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों। तो अब इनमें अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लूनी को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लूनी नदी को। ठीक है दोस्तों, और ये लूनी नदी हमारे अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों। लूनी नदी हमारे अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकल रही है। कहां से निकल रही है इसको देख लेते हैं। नाग पहाड़ अजमेर, और नाग पहाड़ कहां है, अजमेर में है। ये अजमेर नाग पहाड़, ये क्या है इसका उद्गम, ये क्या है इसका उद्गम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कहां जाके मिलती है, इसका संगम कहां होगा, संगम गुजरात, कच्छ का रण, गुजरात कच्छ का रण। ठीक है, संगम गुजरात कच्छ का रण हो गया। इसके बाद और क्या है इंपॉर्टेंट, संगम गुजरात कच्छ का रण हो गया। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 494 किलोमीटर है कुल, जिसमें 365 किलोमीटर राजस्थान में है। 365 राजस्थान में बहती है। ठीक है, जो लूनी नदी है दोस्तों, ये किस किस जिले से होकर बहती है उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। जिले, और इस जिले को हम ट्रिक से याद करेंगे, उसका नाम है ट्रिक का अपना बजाज। ठीक है दोस्तों, अपना बजाज। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, जैसे जालोर, और जैसे जोधपुर। तो ये हमारे पास 6 जिले आते हैं। कुल कितने जिले हैं, 6। कुल 6 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं, कुल 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में हमारी लूनी नदी बहती है। क्या क्या बताया मैंने, लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर में इसका उद्गम होता है। संगम का है गुजरात कच्छ का रण है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से 365 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। जिले कितने हैं,
आपको बताए जिले दोस्तों। तो इस तरह से ये जिलों की बात करें दोस्तों तो जिले अपने कितने हैं, 6 जिले हैं दोस्तों। ऐसे अपना बजाज जिसकी ट्रिक है, ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, जैसे जालोर और जैसे जोधपुर। तो ये टोटल लूनी नदी के अफवाह के लिए राजस्थान में कितने जिले हैं दोस्तों, 6 जिले हैं। इसके बाद अब अपन देखते हैं राजस्थान की सहायक लूनी नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां। अब ये सहायक नदियां जो देखते हैं, कोई कहता है कि लूनी नदी की 10 सहायक नदियां हैं, ऐसे 10 सहायक नहीं होती हैं दोस्तों, ना तो 10 होती हैं ना 15 होती हैं। एक बड़ी नदी है, अब उसके पास में एक छोटी नदी आके मिल रही है, जरूरी नहीं कि वो छोटी नदी है, उसके भी पास में कोई और नदी आके मिल सकती है। तो इस तरह से हम उसकी लंबाई के हिसाब से मुख्यतः कितनी नदियों में बांटे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता कि लूनी नदी की किसी सहायक नदी कौन सी है। कुछ लोग इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं कि लूनी नदी की सहायक कितनी है, ऐसे इस तरह के बेतुके क्वेश्चंस में नहीं फंसे। अपने एग्जाम की सीरियस तैयारी करने के लिए आप उन मुख्यतः नदियों को याद कर लें, वही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो अपन सहायक नदियों को देखेंगे तो क्या क्या है। सूकड़ी एक ट्रिक है, उसको अपन देख लेते हैं। बांडी, सूकड़ी, बांडी और खारी। सूकड़ी, बांडी, खारी। सूकड़ी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। और इस ट्रिक के माध्यम से ही अपन क्या देख लेंगे कि ये सारी इसकी नदियां है ना वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन देखें सूकड़ी से, आपको सीधा सा नाम याद हो गया सूकड़ी। और बांडी से कौन सा नाम याद हो गया आपको, बांडी। खारी से कौन सा नाम हो गया, खारी। ठीक है दोस्तों, ये आपको नाम याद रखने हैं। फिर जो से जोजड़ी, जो से जोजड़ी, ठीक है। और जवाई से जवाई, से सागी, मैं से मीठड़ी। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, काम खत्म। मैं से मीठड़ी, ठीक है दोस्तों। जो मीठड़ी, ले से लीलड़ी हो गया। लीलड़ी हो गया, कौन सी हो गया, लीलड़ी। और लीलड़ी के बाद कौन सी हो गई, गुहिया। उसके बाद कौन सी होगी, लीलड़ी के बाद कौन सी होगी, गुहिया। तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों। क्या क्या है इसकी लूनी की सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियों का अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों, अजमेर का नाग पहाड़ से उद्गम होता है, संगम कच्छ के रण में जाता है। ठीक है, 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों। इसके बाद मैंने बताया कि राजस्थान में कितने जिलों में ये जाके बहती है। अपना बजाज उसकी ट्रिक है। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, अपना हो गया बजाज, बैसे बाड़मेर, जैसे जालोर और जैसे वापस जोधपुर। तो ये टोटल 6 जिले इसके क्षेत्र के बहाव क्षेत्र वाले 6 जिले हो गए। अब उसके बाद में अपन देख रहे हैं सहायक नदियों को। जो सहायक नदियां हैं उसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सूकड़ी, बांडी, खारी, या फिर इसको हम वैसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं, सूकी, बांडी, खारी। ठीक है, सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली।
तो सूकड़ी, बांडी, खारी, जो से जोजड़ी, जा मिली, जवाई से जैसे जवाई, से सागी, मीठड़ी, और लीलड़ी, और इसके साथ में एक और नदी है जिसका नाम है गुहिया। तो ये राजस्थान की जो लूनी नदी है उसकी महत्वपूर्ण नदियों को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैप के माध्यम से, कल वाली क्लास में अपन इसको मैप के माध्यम से देखेंगे और इसको भी यूनिट को पूरा कर देंगे, लूनी नदी को भी पूरा कर देंगे और माही को भी कल वाली क्लास में पूरा कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।